हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम यूपी टेट का पेपर 1 2011 हिंदी का सेक्शन सॉल्व करेंगे। निश्चित सफलता के लिए पेपर के ट्रेंड्स जानना अत्यंत आवश्यक है। बिल्ली छत से कूद पड़ी कौन सा कारक है? अधिकरण कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक या अपादान कारक? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, अपादान कारक। अपादान कारक पंचमी विभक्ति होती है जो से विभक्ति के लिए प्रयुक्त की जाती है। जब कोई चीज़ किसी से अलग होती है तब अपादान कारक का इस्तेमाल किया जाता है। प्रश्न नंबर 2, नीचे लिखे वाक्य के लिए एक शब्द बताइए जो युद्ध में स्थिर रहता है। यशस्वी, सत्याग्रही, युधिष्ठिर या अश्वारोही? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, युधिष्ठिर। यशस्वी का अर्थ होता है जो मशहूर हो, जो प्रसिद्ध हो। सत्याग्रही का अर्थ होता है सच की राह पर या सत्य की राह पर चलने वाला। युधिष्ठिर का अर्थ होता है जो युद्ध में स्थिर रहे। और अश्वारोही का अर्थ होता है जो घोड़े पर सवार हो, यानी कि घुड़सवार हो। प्रश्न नंबर 3, शैव किसे कहते हैं? जो शक्ति की उपासना करता है, जो शिव की उपासना करता है, जो विष्णु की उपासना करता है या जो किसी की भी उपासना नहीं करता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, जो शिव की उपासना करता है। जो शक्ति की उपासना करता है उसे शाक्य कहा जाता है। जो शिव जी की उपासना करता है उसे शैव कहा जाता है। जो विष्णु की उपासना करता है उसे वैष्णव कहा जाता है। और जो किसी की भी उपासना नहीं करता है उसे नास्तिक कहा जाता है। 4, वाचाल कहते हैं जो जल्दी चलता है, जिसकी चाल ठीक ना हो, जो बहुत बोलता हो या जो चुप रहता हो? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, जो बहुत बोलता हो। प्रश्न नंबर 5, श्याम धीरे धीरे चलता है। धीरे धीरे शब्द है क्रिया, क्रिया विशेषण, विशेषण या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, क्रिया विशेषण। जो शब्द जो शब्द क्रिया के विशेषता को बताते हों वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। यहाँ पर क्रिया है चलना और चलने की विशेषता क्या है कि वह धीरे धीरे है। तो धीरे धीरे शब्द जो है वह क्रिया विशेषण है। प्रश्न नंबर 6, प्रयुक्त उपसर्ग को चुनकर लिखें। अपमान, अव, उप, अति या अप? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, अप। उपसर्ग वे शब्द होते हैं जिन्हें इंग्लिश में हम प्रीफिक्स भी कहते हैं। प्री शब्द का अर्थ ही होता है कि पहले किसी शब्द से पहले जो शब्द प्रयुक्त होते हैं, जैसे कि बोर्ड से पहले प्री बोर्ड होता है। उसी प्रकार उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के पहले लगते हैं। और यहाँ पर मान शब्द के पहले अप शब्द लगा है, इसलिए जो उपसर्ग बनेगा वह है अप। प्रश्न नंबर 7, प्रयुक्त उपसर्ग को चुनकर लिखें। दुर्व्यवस्था, दुस, दुर, अव या दूं? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, दुर। प्रश्न नंबर 8, प्रयुक्त उपसर्ग को चुनकर लिखें। पराजय, परि, प्र, परा या आ? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, परा। प्रश्न नंबर 9, प्रत्यय को चुनकर लिखें। घुमक्कड़, ओढ़ा, अकड़, आँख या ऊ? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, अकड़। प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के आखिरी में लगते हैं, इन्हें इंग्लिश में सफिक्स भी कहा जाता है। और घुमक्कड़ में आखिरी में घूम शब्द के आखिरी में लगा है अकड़, तो इसीलिए अकड़ हमारा यहाँ प्रत्यय है। प्रश्न नंबर 10, प्रत्यय को चुनकर लिखें। डिबिया, या, आ, आई या ई? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, या। प्रश्न 11, प्रत्यय को चुनकर लिखें। भिक्षुक में कौन सा प्रत्यय होगा? अ, उ, उक या अक? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, उक प्रत्यय। प्रश्न 12, द्विगु समास का उदाहरण है माता पिता, यथाशक्ति, नवग्रह या पीताम्बर?
सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 नवग्रह। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है, अर्थात वह किसी संख्या को बताता है और इससे एक समुदाय का भी बोध होता है। नवग्रह का मतलब है 9 ग्रहों का समूह, अतः जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न 13, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? ब्राह्मी, देवनागरी, खरोष्टी या गुरमुखी? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 देवनागरी। ब्राह्मी और खरोष्टी पुरानी लिपियां हैं, गुरुमुखी पंजाब की है, अतः सबसे जो सही उत्तर है वो है देवनागरी लिपि। प्रश्न नंबर 14, सर्वनाम के कितने भेद हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। प्रश्न नंबर 15, वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। आनुषंगिक, आनुषंगिक, आनुषंगिक या अनुषंगिक या आनुषंगिक? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 आनुषंगिक। वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। अंताक्षरी, अंत्याक्षरी, अंतअक्षरी या अंताक्षरी? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 अंत्याक्षरी। प्रश्न नंबर 17, वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। सुषमा, सुषमा, सुषमा या सुषमा? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 सुषमा। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची है? नीरद, नीरज, अम्बुज या अम्बु? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 नीरद। नीरद का मतलब हुआ नीर लाने वाला, यानी कि पानी लाने वाला बादल। प्रश्न नंबर 19, इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द है। दूरदर्शी, दक्षित, कुशाग्र बुद्धि या जितेंद्रिय? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 जितेंद्रिय। दूरदर्शी का अर्थ होता है जो दूर की बात सोच ले, यानी कि बहुत आगे की समझ रखे। दक्षित का अर्थ होता है किसी काम में बहुत मन लगाने वाला। कुशाग्र बुद्धि का अर्थ है जो बहुत जल्दी सब बातें सीख ले। प्रश्न 20, आहा आप आ गए, इस वाक्य में आहा शब्द है संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय या विशेषण? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 अव्यय। अव्यय वे शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक आदि की वजह से कोई परिवर्तन या बदलाव नहीं होता है। प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? नदी, पानी, इलायची या प्यास? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 प्यास। प्रश्न 22, पवन का संधि विच्छेद है प जमा अवन, प जमा वन, पौ जमा अन या पौ जमा अन? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 पौ जमा अन। यह अयाधी संधि है। अयाधी संधि में यदि ओ के बाद कोई और स्वर आता है तो ओ को अव हो जाता है। प्रश्न नंबर 23, मनोरथ का संधि विच्छेद होगा मनः जमा रथ, मनः जमा औरत, मनो जमा रथ या मन जमा रथ? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 मनः जमा रथ। प्रश्न नंबर 24, विद्यार्थी उदाहरण है वृद्धि स्वर संधि का, गुरु स्वर संधि का, व्यंजन संधि का या दीर्घ स्वर संधि का? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 दीर्घ स्वर संधि का। विद्यार्थी असल में 2 शब्दों से मिलकर बना है, विद्या जमा अर्थी। दिग्भ्रम उदाहरण है विसर्ग संधि का, अयादी स्वर संधि का, व्यंजन संधि का, दीर्घ स्वर संधि का? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 व्यंजन संधि का। प्रश्न नंबर 26, आकाश पाताल के बीच लगने वाला चिन्ह है अल्पविराम, विस्मय आदि बोधक चिन्ह, योजक चिन्ह या उद्धरण चिन्ह? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 योजक चिन्ह। योजक चिन्ह 2 शब्दों के बीच में जो हाइफन लगाया जाता है उसे कहा जाता है। प्रश्न नंबर 27, यह नई साड़ी है, वाक्य में नए शब्द है सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण या विशेषण? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी विशेषण। यहाँ पर नई जो शब्द है ये साड़ी यानी कि संज्ञा की विशेषता बता रहा है, अतः ये विशेषण है। प्रश्न नंबर 28, नीचे दिए गए शब्दों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। आम्र, दूध, शहीद या खिड़की? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 आम्र। तत्सम शब्द जो है तत् जमा सम, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। तो तत् का मतलब होता है
उसके और सम का मतलब समान। जो भी शब्द हमारे संस्कृत के ज्यों के त्यों हमारी भाषा में आ गए हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। स से याद रखिएगा संस्कृत, यानी कि जो शब्द हमारे संस्कृत भाषा से डायरेक्टली हिंदी भाषा में आ गए हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। प्रश्न नंबर 29, दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। बैंक, अमीर, अग्नि या मुंह। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 मुंह। तद्भव जो है वो तत् जमा भव यानी कि उससे निकला हुआ, यानी संस्कृत भाषा से निकले शब्दों के लिए है, और मुंह जो है वह एक तद्भव शब्द है जो कि तत्सम शब्द मुख से निकला है। प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य शब्द का पर्यायवाची नहीं है? दिनकर, रवि, अंशुमाली या यामिनी। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 यामिनी। दिनकर, रवि, अंशुमाली सब सूर्य को बताते हैं और यामिनी जो है वो रात के लिए प्रयोग किया जाता है। सब्सक्राइब एंड लाइक द सीटेड मास्टर्स चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।